नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम घुटनों में दर्द दूर करने के कुछ योगासन बता रहे हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जो हमने बनाई है मैट में बैठ के योगासन करे हैं। आज मैं आपको चेयर में बैठ के योगासन कर रही हूँ क्योंकि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि आजकल जॉब में लोग इतना व्यस्त हैं कि उन्हें शारीरिक प्रक्रिया करने में थोड़ा टाइम लगता है, कष्ट होता है, तो बैठे-बैठे भी वो कई प्रक्रियाएँ कर सकते हैं। चेयर में बैठ के भी कई प्रक्रियाएँ कर सकते हैं, जो उनके शरीर के लिए लाभकारी हो। आइए आज हम चेयर में बैठ के घुटनों में दर्द दूर करने के कुछ योगासन बता रहे हैं, जो इस प्रकार से हैं। सांस लेते हुए धीरे से हम पैर को ऊपर करेंगे और इस तरह से पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे, होल्ड करेंगे, स्थिर रखेंगे। किसी भी योगासन को हम जितना स्थिर रखते हैं, उसका उतना ज़्यादा फायदा होता है। इस तरह से करने से हमारे शरीर में एक तरह का खिंचाव आता है, जो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। इससे हमारे मसल्स खींचती हैं और वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। आसन स्थिति छोड़ेंगे, धीरे से पैर नीचे रख देंगे। यही प्रक्रिया हम दूसरे पैर से करेंगे। इस तरह से अपनी तरफ पंजों को इस तरह से खींचेंगे, स्थिर रखेंगे। स्थिर सुखमासनम। आसन जो स्थिर रहता है वही सुखकारी का आसन होता है। इस तरह से करेंगे। रेगुलर करना है, यह आसन रेगुलर करना है। एक ही दिन करने से कोई भी रोग दूर नहीं होता है। रेगुलरिटी बनाए रखनी है, तभी उसका लाभ हमें मिलता है। रेगुलर करना है, 3 से 4 बार करना है। यही प्रक्रिया अब हम दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैर इस तरह से करेंगे और ऐसे करेंगे, होल्ड करेंगे, छोड़ेंगे, इस तरह। इस तरह से करेंगे। अब हम इस तरह से पैर को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से स्थिर रखेंगे। इस तरह से जितनी देर तक आप स्थिर रख सकते हैं, वो उतना ही आपके लिए वो लाभकारी होगा। इसे भी 4 से 5 बार करेंगे। इसको भी ऐसे करेंगे। पहले एक-एक पैर से करना है, फिर दोनों पैरों को उठा के इस तरह से करना है। ये हमारे घुटनों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। अब जैसे हम बैठे रहते हैं, बैठे-बैठे भी हम पैरों को इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से करने से हमारे पैरों में काफ़ी फ़ायदा होता है। जो हमारी काफ मसल्स हैं, उनमें एक तरह का खिंचाव आता है, उसे महसूस करने की कोशिश करें और हमारा ये इस तरह से एक तरह से बैठे-बैठे हमारे पैर चलते रहते हैं, तो एक तरह का वॉक भी हो जाता है, जो हमें जैसे हम लोग सर्विस क्लास लोग जो हैं सुबह से शाम तक इस तरह से चेयर में बैठे रहते हैं। चेयर में बैठे-बैठे उन्हें कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, तो वो रेगुलर इस तरह से करते रहेंगे, तो उनका एक तरह की एक्सरसाइज़, एक तरह की योगा हो जाएगी और उनके शरीर में रोग और व्याधि कम से कम होंगे, ना के बराबर होंगे। लोग रेगुलर करेंगे, तो उन्हें इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव उनके शरीर में पड़ेगा। इस तरह से करना है। आप जितनी देर कर सकते हैं, उतना ज़्यादा लाभकारी है। अगर आप रेगुलर नहीं, कुछ-कुछ देर में समय अवधि निर्धारित कर लें, जिस तरह से थोड़ी देर अभी करेंगे, फिर विश्राम करें, फिर करें, इस तरह से करने से आपको एक अद्भुत शक्ति, अपने शरीर में एक अद्भुत शक्ति महसूस होगी। अब हम
इस तरह से चेयर में ही करेंगे। ये एक्सरसाइज भी, ये योगा भी हम चेयर में करेंगे। एक टॉवल ले लेंगे इस तरह से, और टॉवल को इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इस तरह से हम अपने घुटने को इस तरह से रखेंगे, पंजे आगे और एड़ी बाहर की ओर, पंजे आगे रहेंगे और एड़ी बाहर की ओर। इस तरह से दबाएंगे, टॉवल को इस तरह से दबाएंगे और आगे की ओर इस तरह से जोर करेंगे। एक तरह का हमारे शरीर में खिंचाव महसूस होगा, खिंचाव को महसूस करेंगे। स्थिर रहेंगे, स्थिर सुखमासनम। आसन स्थिति छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को भी हम 2 से 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितना आप कर सकें वो आपके लिए लाभकारी है। इस तरह से करेंगे। टॉवल को अधिक से अधिक अपने घुटने से दबाने की कोशिश करेंगे। इससे आपके घुटने में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, घुटनों का दर्द दूर होगा। एक दिन रेगुलर करना है। यही प्रक्रिया आपको दूसरे पैर से भी करनी है। इस तरह से पंजों में दबाव देंगे। पंजों में जो दबाव देंगे हम, उसका हमारे मसल्स में प्रभाव पड़ेगा, मसल्स में एक खिंचाव आएगा, उसका हमारे घुटनों में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से स्थिर रहिए, स्थिर सुखमासनम। आसन स्थिति छोड़ेंगे, एक बार और करेंगे। इस तरह से इसको दबाएंगे। अगर इस टॉवल पतला है तो इसमें एक टॉवल और लगा के मोटा बना के इसको इस तरह से बेस बना के इस तरह से करना है। इस तरह से करना है, स्थिर रहना है, स्थिर सुखमासनम। आसन स्थिति छोड़ेंगे। इस तरह से यह प्रक्रिया आपको रेगुलर करनी है। धन्यवाद।